नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया से भारतीय जनता पार्टी का मन भर गया है? क्या बीजेपी को उनसे जो हासिल करना था वो पूरा हो गया और अब वे किसी काम के नहीं बचे हैं? या फिर सिंधिया स्वयं आर पार के मूड में हैं? ये और ऐसे अनेक सवाल मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में तेजी से गूंज रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के विजयपुर में उपचुनाव हाल ही में जो विधानसभा सीट के लिए हुआ, उसमें हार के बाद एक जबरदस्त द्वंद्व सिंधिया और भारतीय जनता पार्टी के बीच होता नजर आ रहा है। हालांकि जो सिंधिया हैं वे मोदी O3 में अपने आप को बहुत एक ऐसे जो उनके साथ जो कुछ हुआ है मोदी O3 में, उसके बाद से साफ नजर आता है कि वो कंफर्ट नहीं है। मोदी O2 में उन्होंने बगावत की थी कांग्रेस से 2020 में और 2 दर्जन विधायकों को अपने साथ ले जाकर कांग्रेस के कमलनाथ की सरकार गिराई थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बन गई थी। साथ साथ इस जो सब कुछ हुआ था उसके बाद मोदी O2 में उन्हें केंद्रीय मंत्री पद मिल गया था और साथ में एक शानदार महकमा था जिसको लेकर वे अपना कामकाज करते थे। लेकिन मोदी O2 की तुलना में कम महत्व वाला विभाग उन्हें मिला है, ऐसा माना जा रहा है। और जो लाइमलाइट में वो रहा करते थे वो भी नजर नहीं आ रहा है। और जो सिंधिया के चेहरे पर अवसाद या सिंधिया के जो बॉडी लैंग्वेज वो साफ कहती है बार बार कि बहुत खुश वे भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। ये तमाम बातें चल रही थी। जैसा मैंने कहा कि हाल ही में जो 2 राज्यों के चुनाव हुए वो झारखंड और महाराष्ट्र, इसके अलावा जो 48 विधानसभा सीटें थी उपचुनाव जिन पर हुए हैं अलग अलग राज्यों में, मध्य प्रदेश की भी 2 सीटें थी, लोकसभा की 2 सीटों के लिए एक वायनाड और दूसरा महाराष्ट्र में नांदेड़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए, तमाम सब कुछ हुआ। लेकिन सिंधिया का जैसा उपयोग बीजेपी में मोदी O2 में हो रहा था वैसा होता नजर नहीं आया। और अभी ये जो रार छिड़ी हुई है, तकरार चल रही है मध्य प्रदेश में, श्योपुर जिले की विजयपुर सीट को लेकर जमकर एक तकरार मची हुई है। वहां जो हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उसे लेकर ठीकरा फोड़ने का क्रम जारी है। और हुआ यूं है कि मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे हुए सिंधिया ने बीते 2 दिनों में कहा है कि उन्हें श्योपुर जिले की जो विजयपुर सीट है, जहां से मोहन यादव सरकार में मंत्री वन महकमा था रामनिवास रावत, जो हारे हैं, उस हार के जिम्मेदारी को लेकर जो बातें चल रही उसमें सिंधिया ने कहा है कि उन्हें उस सीट पर प्रचार के लिए बुलाया ही नहीं गया था। अब जब सिंधिया ने यह कहा तो भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य इकाई है उसने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि सिंधिया गलत बोल रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनका जो बीजेपी की जो राज्य इकाई है उसकी तरफ से जो बयान है वो तो ये कहीं इंडिकेट कर रहा है कि सिंधिया सफेद झूठ बोल रहे हैं। जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया है, मीडिया में उनका बयान आ गया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि ना केवल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, ना केवल मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष VD शर्मा और साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं, संगठन महामंत्री हिरनंदन शर्मा, उन्होंने भी ऑफर किया था कि आइए उपचुनाव में प्रचार कीजिए, खासकर जो विजयपुर सीट है। दरअसल ये जो इलाका है ये ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र का हिस्सा और यहां सिंधिया का प्रभाव माना जाता है। तो सिंधिया ने जो हार हुई उसको लेकर बयान दिया था कि वोट बढ़े हैं, लेकिन जो हार हुई है उस पर चिंतन मंथन मनन करना चाहिए। और मनन के साथ साथ उन्होंने ये भी बयान में अपने कहा था कि यदि मुझे बुलाया जाता तो मैं जरूर चुनाव के लिए जाता। सुनिए वो बयान सिंधिया का, जिसको लेकर अब रार तकरार तेज हो गई है। सुनिए। उसमें हमें चिंतन करना होगा, जरूर चिंता की बात है, पर मतों में भी बढ़ोतरी हुई है। और अगर मुझे कहा जाता तो मैं जरूर जाता। तो ये सिंधिया क्या कह रहे हैं कि उन्हें बुलाया नहीं गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई ने क्या स्पष्ट किया है कि उनको कहा गया था, मुख्यमंत्री मोहन यादव, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के संगठन महामंत्री के द्वारा। लेकिन सिंधिया ने यह कहा कि वे अन्यत्र व्यस्त हैं
और विजयपुर नहीं जा पाएंगे। ये साफ दर्शाता है, दिखलाता है, कहीं ना कहीं ये ध्वनित होता है कि अब या तो बीजेपी का मन भर गया है या तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत उपयोगी पार्टी के लिए अब नहीं है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का तो एक जो शैली रही है यूज एंड थ्रो की, जो दीगर दलों से उनके दल में आते हैं, उनका बहुत लंबी फहरिस्त है, चाहे वो मध्य प्रदेश या देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी तोड़ती जबरदस्त ढंग से, और जब तोड़ने वाले जिसको तोड़कर लाया जाता उसका उपयोग हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसे यूज एंड थ्रू कर दिया। इसकी बड़ी 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 एक ऐसी लंबी कतार है, बहुत नाम है, बड़े बड़े नाम है, जो या तो छटपटाते हैं कि वापस जहां से आए थे वहां लौट जाया जाए, या फिर वो कुछ अलग कदम उठाते हैं। तो अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या दाना पानी बीजेपी से उठ रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी का मन उनसे भर चुका है? जो उनका उपयोग होना था वो कर चुकी है बीजेपी, और अब क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया बोझ बन गए हैं? याद करिए, जब वो जो जिन 2 दर्जन विधायकों को कांग्रेस के तोड़कर ले गए थे, उसमें कुछ तो उनके अपने विधायक थे, कुछ उस दौर का मौके का फायदा उठाकर सिंधिया समर्थक नहीं होते हुए चले गए थे। क्या हश्र है उनका मध्य प्रदेश में? बहुतेरे लोग, उस समय लगभग सभी को मंत्री बनाया गया था, सभी को दोबारा टिकट दिया गया था, उसमें से बहुत से लोग हार गए थे, पता नहीं है, छटपटा रहे हैं, परेशान हैं। और भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में तो बहुत जगह ऐसा है जो कांग्रेस से आए हुए थे बीजेपी में, 2 वहां पावर सेंटर हुए कि 2 अलग अलग, एक सिंधिया बीजेपी वाला गुट हो गया, एक ओरिजिनल भारतीय जनता पार्टी गुट हो गया। और बहुत नेता बार बार कहते रहे हैं बीजेपी के कि हम कब तक ढोएंगे, जिनसे लड़ते रहे, जिनको हमने बरसों बरस किला लड़ाया जिनसे पार्टी के लिए, अब वो हमारे ऊपर कैसे हावी हो सकते हैं? लेकिन ये तो राजनीति है, वक्त की एक नजाकत होती है, और भारतीय जनता पार्टी की तो शैली या एक तरीका है उसका राजनीति का कि कैसे अगले शख्स को खत्म करना है। तो अब बहुत सारे सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो उपयोग करना था भारतीय जनता पार्टी को वो कर चुके हैं? देख रहे हैं हम लगातार ये मोदी O3 में बॉडी लैंग्वेज की जो मैं बात कर रहा था ज्योतिरादित्य सिंधिया की, साफ दिखलाती है, दर्शाती है कि वो खुश नहीं है, ये बार बार निकलता है। और अब ये सब जो हो रहा है, जिस तरीके की ये बयानबाजी है, ये मोहर लगा रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जब राज्य इकाई तो मोदी शाह की बीजेपी है, मोदी शाह के युग में सिंधिया के साथ कोई ऐसा नहीं कर सकता कि राज्य इकाई अपने मर्जी से कर रही होगी। ये कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है, ऐसा समझा जा रहा है कि ये दिल्ली के भी कहीं ना कहीं इसमें मूक कम से कम स्वीकृति है या कोई इंडिकेशंस है कि जो कुछ हो सकता है। क्योंकि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय मंत्री का एक सनसनीखेज बयान, एक ऐसी जो वक्तव्य जिसमें यह साफ ध्वनित हो रहा है, साफ निकल कर आ रहा है कि सिंधिया सही नहीं बोल रहे हैं। उन्हें न केवल जो विजयपुर वाला जो विधानसभा उपचुनाव है वहां, बाकी उसका उपयोग जो हो सकता होगा बीजेपी कर रही होगी तो और भी चीजें खुलेंगी, लेकिन अभी तो जो विजयपुर को लेकर रार छिड़ी है और जो वहां हारे हैं बुरी तरीके से राम निवास रावत, कभी ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के ही समर्थकों में शुमार होते थे, वहां से लगातार कांग्रेस के टिकट पर जीता करते थे। 2023 का विधानसभा चुनाव भी उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर जीता था, और जब सिंधिया टूटे थे 2020 में तब वो नहीं छोड़कर गए थे कांग्रेस को, कांग्रेस में बने रहे थे। और ऐसे भी अवसर आए थे जब उन्होंने जो कांग्रेस को छोड़ने वाले लोग थे, चाहे वो सिंधिया हो या फिर और जो विधायक गए थे, उनको गद्दार कहने से भी नहीं चूके थे। तो एक वो भाव तो है, और सिंधिया को तो लगातार कांग्रेस ने जबरदस्त निशाने पे लिया हुआ था, उनको बार बार गद्दार कहा गया है, बार बार उन पर निशाने साधे गए, तो कैसे वो भूल सकते होंगे। लेकिन अब सिंधिया के समक्ष दुविधा है कि वो करें तो क्या करें। अभी तो उनकी स्थिति ना खुदा मिला ना विसाले सनम जैसी नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी उनसे पल्ला झाड़ते नजर आ रही है, उनके ऊपर निशाने साध रही है, खुलेआम आ गया है बयान। तो कांग्रेस में वापसी जैसे हालात है नहीं। अभी जब वो मिले थे वहां दिल्ली में जो संविधान वाला जलसा हुआ था, प्रधानमंत्री या सरकार की ओर से जलसा था, उस जलसे में मुलाकातें हुई थी उनकी राहुल गांधी और जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। तो वो एक चित्र ने बड़ा उसको लेकर एक चर्चाओं में रहे वो। लेकिन क्या कुछ सिंधिया का भविष्य होने वाला है, क्या रहने वाला है, इसे लेकर अब मध्य प्रदेश सहित देश भर में सवाल तो खड़े हो रहे हैं। और ये जो मसला मामला है
मध्य प्रदेश की विजयपुर सीट पर हार का ठीकरा एक तरीके से अब कहीं ना कहीं सिंधिया के सिर फोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई भी नजर आ रही है। अभी तक तो रामनिवास रावत की ओर से सांकेतिक तौर पर उनके जो समर्थक थे वो तो ठीकरा फोड़ ही रहे थे सिंधिया पर, या उनके जो सिपाह सालार उस क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं कि वो भी एक हार का कारण है। रामनिवास रावत ने तो साफ कहा था कि मैं एक पूरी रिपोर्ट राज्य इकाई जो भारतीय जनता पार्टी की है उसे दूंगा, सौंपूंगा। तो अब ये मसला, ये मामला ज्योतिरादित्य सिंधिया के गले की हड्डी बनता साफ साफ नजर आ रहा है। और ये भी निकल कर आ रहा है कि शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया से जो बीजेपी है किनारा कर सकती है या उसका मन भर चुका है। और सिंधिया जो अनकंफर्ट महसूस कर रहे हैं, दिख रहे हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो एक, मैंने पहले भी इसी को लेकर वीडियो कल बनाया था इस पूरे मसले पर, जब उन्होंने ये कहा था कि उन्हें बुलाया ही नहीं गया, वो बयान मैंने पुनः इस वीडियो में दर्शकों आपको दिखाया है, बताया। इसके बाद ही बीजेपी की ओर से सफाई आई है। तो अब निश्चित तौर पर यह मसला, मामला आसानी से ठंडा होगा, इसकी उम्मीदें कम है और रार तकरार निश्चित तौर पर बढ़ेगी। जो भी इस पूरे मामले मसले में अब सिंधिया का बारी रहेगी कि पहले सिंधिया का बयान, फिर बीजेपी की राज्य इकाई का बयान, उसके पहले बयान थे ही जिस पर सिंधिया का बयान आया था। तो अब क्या कुछ सिंधिया का बयान होगा, क्या कुछ सिंधिया कहते हैं इस बारे में, वो जो होगा हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये मसला, ये मामला मध्य प्रदेश में गर्मा रहा, उसमें निश्चित तौर पर दिल्ली में भी हलचल जरूर हो रही होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा जो अनुरोध होता है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन ना दबाए तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए। और ये जो सिंधिया की फजीयत है, जो हाल हो रहे हैं, जैसा होता है कि बीजेपी तो यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है, उपयोग करो और फेंक दो, तो क्या सिंधिया फंस गए? इस पे भी कमेंट कीजिएगा। जो हमारी खबर है इसको लेकर भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। प्यार और इसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।